ओके, एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, एक पेंडुलम है, ठीक है, या बोलो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे एक मास लटका हुआ है। ओके, ये भी बोल सकते हो। ओके, इसका मास m क्वेश्चन में गिवन है और इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है F न्यूटन का। ओके, जिसकी वजह से ये अपनी इनिशियल मीन पोजीशन से थीटा डिग्री एंगल स्लाइड में थोड़ा सा स्लाइड हो गया। ऑब्वियसली बात है, उसका वेट नीचे की तरफ आना है। यदि यहाँ पे इस डायग्राम में हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ड्यू टू दिस फोर्स व्हाट इज़ द वर्क डन। ओके, ड्यू टू दिस, ओनली ड्यू टू दिस फोर्स। ओके, ज़रा सोचो, यहाँ पे बहुत आसान कंसेप्ट है एक्चुअली में, ये बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें कोई खास ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। हमें एक थ्योरम पता है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू विच वर्क डन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके ओके, इफ़ यू कैन सी हियर इन द क्वेश्चन, हमें बहुत सब चीज़ें बताई गई हैं और वर्क डन पूछा है, दैट्स इट। तो हमें और कुछ नहीं फाइंड करना है, मुझे काइनेटिक एनर्जी में चेंज फाइंड करना है। ओके, और ये जो वर्क डन होगा ये टोटल वर्क डन होगा, दिस इज़ नॉट द वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, एंड आई जस्ट वांट टू फाइंड द वर्क डन only due to this force, okay, not by this or the tension which is in the string. Okay, yeah, there will be also a tension force. Okay, तो मुझे उनकी वजह से नहीं, केवल और केवल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा, दैट आई हैव टू फाइंड द थिंग। ओके, लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन होगा, मतलब द वर्क डन बाय द टेंशन, द वर्क डन बाय द फोर्स एंड द वर्क डन by the weight or the mass, and that will be equal to the change in kinetic energy. But if you look at and if you read the question very sincerely, okay, so you will get the word gradually. Gradually का मतलब a very slow process. Gradually का मतलब होता है बहुत ही slowly जा रहा है। slowly का मतलब kinetic energy 0 है। okay, till the end of the process kinetic energy is equal to 0. That means the initial and the final kinetic energy both are equal to 0 in this question. There is no change in kinetic energy. That means there is no total work done, like net work done is equal to 0 here. That means that tension का work done, the force का work done and the mass का work done is equal to 0. Okay, I just want to find the value of the work done by the force, so I can say that this Wf equal to the minus of work done by the weight or the mass and the work done by the tension, and just I have to use a negative sign here. Okay, so मेरे पास वर्क डन आ चुका है, Wf जो फोर्स की वजह से वर्क डन होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ work done by the mass and negative of work done by the tension. But look at here, the work done by the tension in this case will be 0. Why? Okay, look at here in the figure, आप साफ साफ देखोगे कि जो ये मोशन हो रहा है, ऑब्वियसली बात है ऑसिलेशन है। ओके, ऑसिलेशन एक टाइप का एक सर्कुलर पाथ में होने वाला मोशन है। ओके ओके, और इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वो ये पॉइंट होगा, पाइवट पॉइंट, जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जो है वो टाई अप है। ओके, एंड सो दिस विल बी द टेंशन, एंड टेंशन इज अलोंग विद द स्ट्रिंग। ओके, एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन आल्सो द एल। ओके, सो दिस इज लुक लाइक अ रेडियस, एंड रेडियस और मेरा डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी भी आर्क पे उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में मेरे को डिस्प्लेसमेंट शो करती है। तो लुक एट हियर, ईच एंड एवरी पॉइंट द टेंशन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू at 90 डिग्री एंड cos 90 इज इक्वल टू 0, है ना। cos 90 इज इक्वल टू क्या होता है, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट और cos 90। cos 90 वैल्यू यू ऑल नो, द cos 90 इज इक्वल टू 0। तो WT द टेंशन वर्क डन, द वर्क डन बाय द टेंशन इज ऑलवेज बी 0 इन दिस केस। सो देयर इज वन थिंग लेफ्ट, दैट WF दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ work done by the weight or the mass, you can say. Okay, so now I just want to find the value of work done by the mass. Okay, look at here in the figure, let me clear it off. यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, तो बड़ी आसान फिगर में ही हम देख लेते हैं इस चीज़ को। ओके, इनिशियली वो इस पोजीशन पे था और आफ्टर सम टाइम वो यहाँ पे पोजीशन पे पहुँच गया। ओके, सो दिस इज़ द चेंज इन पोजीशन।
वर्क डन बाय द मास क्या होगा, चेंज इन पोजीशन होगा, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके मास में, मास यहाँ पे था अब यहाँ पे पहुँच गया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है। इफ़ आई टेक दिस एक्स, ओके, आई एम टेकिंग दिस एक्स एज, ओके, एंड दिस इज द एंगल थीटा, okay, this is the length of L, so I can say that this is up to this point, okay, this will be L cos theta, okay, and as you can see this total is the string, so the x can you can clearly say that x will be L minus L cos theta, and that will be equal to L कॉमन ले लूँ मैं तो 1 माइनस cos theta। अब आपको ऑप्शन दिखने लगा होगा, ओके। सो फ्रॉम हीयर आई कैन से, देखो वर्क डन बाय द मास क्या होगा, यू कैन क्लियरली से दैट mg x, ओके। बट राइट नाउ एक्चुअली में यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान देने की चीज़ है, ज़रूरत है, ओके, कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ हो रहा है ना, हमारी पोजीशन में ऊपर की तरफ हाइट अप हो रहा है, एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके। खैर फिलहाल आप अलग कंसेप्ट पे आ जाते हैं अपनी। तो हमारा जो W वर्क डन बाय द फोर्स है वो आ रहा है हमारा माइनस ऑफ mg x की वैल्यू हमने अभी निकाली है L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दैट इज़ आवर आंसर, ओके, दैट इज़ आवर आंसर, ओके। एज यू कैन सी बहुत ही आसान सिंपल कंसेप्ट, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे वर्क किया है, ओके। हमें यहाँ पे पता है कि